शिव महापुराण ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये तो भक्ति, भाग्य और डिवाइन ग्रेस की कहानियों का एक गहरा समंदर है। तो चलिए आज इसकी कुछ सबसे दिलचस्प और प्रेरणा देने वाली कथाओं में गोता लगाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या किसी की आस्था, किसी की श्रद्धा उसके भाग्य को बदल सकती है? क्या अटूट विश्वास में इतनी ताकत है कि वो नियति की लकीरों को भी मिटा दे? शिव महापुराण की कहानियां इसी सवाल का जवाब देती हैं। इन सभी कहानियों को जो एक धागे में पिरोता है ना, वो है भक्ति। ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक गहरा एहसास है, अटूट श्रद्धा और पूरे समर्पण का। ये वो शक्ति है जो एक साधारण इंसान को सीधे परमात्मा से जोड़ देती है। तो चलिए भक्ति की इसी अद्भुत शक्ति को और करीब से देखते हैं और जानते हैं कि कैसे इसने खुद मृत्यु को भी चुनौती दे डाली। जरा सोचिए, एक युवा ऋषि हैं मार्कंडेय, और उन्हें पता चलता है कि उनकी मृत्यु बहुत ही कम उम्र में तय है। एक ऐसी नियति जो बिल्कुल अटल लगती है। अब ऐसी सिचुएशन में कोई क्या करेगा? लेकिन मार्कंडेय ने हार नहीं मानी। उन्होंने मोक्ष का एक अलग रास्ता चुना, शिव के नाम का लगातार जाप और शिवलिंग पर गहरा अटूट ध्यान। ये सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं था, ये उनकी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और फिर जब मृत्यु के देवता यम उनके प्राण लेने आए तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भगवान शिव खुद प्रकट हुए। उन्होंने यम को रोका और मार्कंडेय को अमरता का वरदान दे दिया। ये कहानी दिखाती है कि सच्ची भक्ति सिर्फ मृत्यु पर नहीं बल्कि मृत्यु के डर पर भी जीत दिला सकती है। और बिल्कुल इसी तरह सावित्री की कहानी भी हमें यही सिखाती है। अपने पति के लिए उनकी अटूट भक्ति और उनकी दृढ़ता ने यमराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया और उन्हें अपने पति के प्राण वापस मिल गए। मतलब ये कहानियां हमें बताती हैं कि प्रेम और विश्वास से भाग्य को भी बदला जा सकता है। लेकिन क्या डिवाइन पावर हमेशा एक वरदान ही होती है या ये एक खतरनाक अभिशाप भी बन सकती है? चलिए तपस्या और शक्ति के इस मुश्किल पहलू को समझते हैं। शिव महापुराण हमें ये सिखाता है कि जो दिव्य उपहार मिलते हैं ना, वो एक दोधारी तलवार की तरह होते हैं। ये पूरी तरह से भक्त के इरादे और उसकी नीयत पर निर्भर करता है कि वो शक्ति एक वरदान साबित होगी या एक अभिशाप। इसके लिए दो बिल्कुल अलग भक्तों की कहानी देखते हैं। एक तरफ है भस्मासुर, जिसे वरदान मिला कि वो जिसे छुएगा वो भस्म हो जाएगा, और उसने अपनी शक्ति का अहंकार में गलत इस्तेमाल किया और आखिर में खुद ही भस्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ है रावण, जिसने अपनी कठोर तपस्या से शिव को प्रसन्न किया। हाँ, उसमें कई खामियां थीं, लेकिन उसकी सच्ची भक्ति ने उसे दिव्य अस्त्र दिलाए। ये हमें सिखाता है कि शक्ति से ज्यादा नियत का महत्व होता है। तो इन कहानियों से हमें क्या गहरी सीख मिलती है? जैसा कि शिव महापुराण में कहा गया है, सच्ची भक्ति भक्त की स्थिति की परवाह किए बिना शिव की कृपा को आकर्षित करती है। ये दिखाता है कि परमात्मा के लिए आपका पद नहीं बल्कि आपका दिल कितना शुद्ध है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, इन प्रेरणादायक कहानियों से आगे बढ़ते हैं। आइए अब कुछ ऐसे आध्यात्मिक साधनों को देखें जो ये ग्रंथ हमें अपनी सुरक्षा के लिए देता है। शिव महापुराण सिर्फ कहानियों का एक कलेक्शन नहीं है, ये हमें सुरक्षा और उपचार के लिए प्रैक्टिकल यानी शक्तिशाली टूल्स भी देता है। ये भक्ति का एक क्रियात्मक पहलू है जिसे हम अपना सकते हैं। और इन सभी आध्यात्मिक उपायों में जो सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध है वो है महामृत्युंजय मंत्र। माना जाता है कि इस दिव्य मंत्र के जाप में अद्भुत शक्तियां हैं। ये अकाल मृत्यु से बचाता है, रोगों से मुक्ति दिलाता है और आखिर में मोक्ष का रास्ता भी खोलता है। ये भक्ति का एक ऐसा शक्तिशाली रूप है जिसे कोई भी अपना सकता है। तो इन सभी कहानियों और प्रथाओं से हमें आखिर में क्या सीख मिलती है? चलिए इस विश्लेषण के अंतिम खंड करुणा का महासागर में से समझते हैं। यह बिल्कुल साफ है कि इन कहानियों का मकसद हम सभी के अंदर एक अटूट विश्वास जगाना है। वो हमें बार बार ये याद दिलाती हैं कि हमारे अपने विश्वास में कितनी जबरदस्त शक्ति हो सकती है। और ये कहानियां हमें शिव का एक बहुत ही खूबसूरत रूप दिखाती हैं, एक करुणामय पिता का रूप जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। संदेश बिल्कुल साफ है, अगर भक्ति सच्ची है तो इस ब्रह्मांड में हम कभी अकेले नहीं हैं। तो ये सब हमें एक अंतिम और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि हमारी आस्था का, हमारे विश्वास का असली उद्देश्य क्या है? क्या ये सिर्फ भाग्य को बदलना है
या ये हमें एक बेहतर और ज़्यादा करुणामय इंसान बनने में मदद करता है? इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है।